जिन जान की राम छवि देखी, को सुकीर्ति हम हर सरस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर विबाहु, लेव भली विधि लोचन लाहू। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी के विवाह का उत्सव चल रहा है और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। जब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। बोलो जय श्री सीताराम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सत्यानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सत्यानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधी, दुर्वा आदि सजाई गईं।
सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें।